मॉर्निंग। टेंगा तवांग के रास्ते में तेजपुर से आगे एक जगह है टेंगा। यहाँ हमने टेंगा रात को 7-7:30 बजे पहुँच गए थे। यहाँ 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन 7:30 बजे तो ऐसा लग रहा था कि 9-10 बज गई। तो यहाँ टेंगा आकर के और रेस्ट हाउस में नाइट हॉल्ट किया, रात को रुके। अच्छा रेस्ट हाउस था, बहुत बढ़िया बना हुआ था यहाँ पे। और ये एक्चुअल में टेंगा जो है ना, आर्मी और ये BRO वगैरह का बेस ही है। तो यहाँ हम ठहरे। अब सुबह हम अब तैयार हो गए और अब हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है और अब आगे की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। अब तक की यात्रा कैसी रही? ठीक रही यात्रा फिलहाल तो। थोड़ा घूमने फिरने में घुटने में थोड़ा दर्द है मेरे, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। टेंगा रिवर। ये टेंगा का बाजार। अब हम बॉमडिला सिटी पहुंच गए हैं। यह काफ़ी अच्छा शहर है और बड़े बड़े मकान वगैरह, यहाँ अच्छी बसावट है। शानदार वैली है। वो दिरांग वैली है। कौन सी? दिरांग वैली। दिरांग है वो। इसको पकड़। वो तो दिखा सामने दिरांग है। मॉनेस्ट्री। अब हम दिरांग मॉनेस्ट्री पहुंच गए हैं। ये बहुत ही सुंदर और शानदार मॉनेस्ट्री है।
बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि 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 बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं संघं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। ये हाथी किसी चीज का वो है मतलब सिंबल है कि हाथी पागल हो गया था। मन होगा, मन का बता रहा था अभी। मन हाथी इनमें कहानियां है। हाँ, किसकी का कोई युद्ध हुआ होगा। ये स्वर्ग और इसमें युद्ध हो रहा है। ये ऊपर से आ रहे हैं हाथी पे और इस पे, और ये नीचे से लग रहे हैं। पल रहे हैं कढ़ाई में, दोनों तरफ से पिक्टोरियल रूप से बहुत अच्छा समझा है, क्योंकि लोगों को जो कहने पर समझ में नहीं आता ना। ये क्या है?
डिस्क्रिप्शन में देना चाहिए था। जीवन संघर्ष है जी। लाइफ स्ट्रगल की जो साइंस है ना, वो उसको धर्म में समझाया गया है। कितनी सही बात की है। If you desire to take step forward, unharmful path, then it is absolutely vital to have a relationship with बहुत सुंदर शहर है भाई ये। आगे पूरा धुंधला धुंधला हो गया। ये हम सैला पास पहुंच गए हैं। यह समुद्र तल से 13,700 फीट ऊंचा है। यहाँ आने पर हमें महसूस हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। थोड़ा सांस फूलने लगा और ठंड बहुत ज़्यादा है और बूंदाबांदी होने से यहाँ छोटे छोटे बर्फ़ के कण ओलों जैसे गिर रहे थे। ये स्नोफॉल नहीं थी, ये वैसे इसको अपन ओला बारिश कह सकते हैं। यह सैला झील है जो सर्दियों में तो ये जम जाती है, लेकिन अभी ये झील बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी दिख रही है। आज धुंध है, इस कारण से ये थोड़ा झील स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुंध धुंध दिखाई दे रही है। ये है साहब से ये एक बस जमी हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ियों पे हल्की हल्की और कहीं अधिक बर्फ जमी हुई है और बर्फ के कण भी गिर रहे हैं। बरसात की बूंदाबांदी भी हो रही है। कुल मिलाकर के बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। यह सैला पास की सुंदरता है साहब। याक ये बंकर है 62 के वार में। यहाँ थे जसवंत सिंह जी, वार कर रहे थे और ये सामने से आज धुंध है, दिख नहीं रहा है। चाइनीज हमलावर आए थे। आज बहुत धुंध है, ये दिख नहीं रहा है। तो ये बंकर है और ये जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। यहाँ ऑक्सीजन मुझे थोड़ी कम फील हो रही है। यह जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल है। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल राइफल के एक भारतीय सैनिक थे। उन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में नूरानांग की लड़ाई में उन्हें मरणोपरांत बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह को 1962 में चीन इंडिया लड़ाई का नायक माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने अकेले ही चीनी सेना को 3 दिनों तक मुकाबला किया और उन्हें 2 स्थानीय लड़कियों शैला और नूरा की मदद मिली। जसवंत सिंह ने 3 अलग अलग स्थानों पर हथियारों की स्थापना की और लड़ाई में अगले 72 घंटे तक अकेले ही चीनी सेना पर विभिन्न बंकरों से गोलीबारी की। वह 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार डाला। लड़ाई में जैसे जैसे समय बीतता गया चीनी सेना के हौसले टूटने लगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना के हमले का सामना करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिर में उन्होंने उस आदमी को पकड़ा जो जसवंत सिंह और 2 लड़कियों को भोजन सप्लाई करा रहा था। उससे पूछताछ की गई, तब चीनी ने सभी तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। नूरा को पकड़ लिया। शैला को एक ग्रेनेड फटने से मृत्यु हो गई और जसवंत सिंह शहीद हो गई। चीनी सेनाओं ने जसवंत सिंह के सिर को काट लिया और वे इसे चीन ले गए। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद चीनी सेनाओं ने जसवंत सिंह की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनका सिर व ब्रास बट वापस कर दिया। यह अब युद्ध की स्थिति पर स्थापित है। यह जसवंत सिंह वार मेमोरियल है। जिस पोस्ट से वे लड़े थे
उनके सम्मान में उनका नाम जसवंतगढ़ रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सेवा जारी रखी गई और उन्हें लगातार पदोन्नति से सम्मानित किया गया, जैसे कि वह अभी भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और उनके कपड़ों पर आज भी प्रेस की जाती है। मैं सैल्यूट करता हूं जसवंत सिंह जी की शहादत को। यहाँ से जब ये साफ होता है ना तो सामने तवांग मोनेस्ट्री दिखती है। सारा फर्स्ट व्यू तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। ये सब रोडोडेंड्रॉन के फूल है। इस घाटी और पहाड़ियों में ये फूल बड़ी बहुतायत से मिलते हैं। इस रोडोडेंड्रॉन के फूलों से शरबत और चटनी भी बनती है जो बड़ी स्वादिष्ट होना बताते हैं। आखिर हम खिरमू हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए हैं और आज रात को यहीं रुकेंगे। यहाँ एक रेस्ट हाउस है जहाँ हम ठहराव करेंगे। जय हिंद।